क्या गलत कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए सब कुछ हो रहा है। देखो, अभी अनुराग जी बड़े साफ तौर से कह रहे हैं कि सम्मानित नेता है, तजुर्बेकार नेता है, वरिष्ठ नेता है, तो इन सब अलंकृत होने के बावजूद वो सही कह रहे हैं कि भैया जेपीसी में कुछ नहीं मिलता है। जेपीसी पहले भी हुई है और जेपीसी में मेजोरिटी भी बीजेपी की रहेगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जो इंक्वायरी चल रही है, उसी इंक्वायरी में अगर आपके पास कुछ है, अगर आपके पास कोई तथ्य है, तो वहां जाके आप दे दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? 20,000 करोड़ रुपए की फिगर कहां से आई? ऐसे ही आरोप लगाए जाओगे। अगर डॉक्यूमेंट कोई चीज है, कोई जानकारी भी है, चलो छोड़िए डॉक्यूमेंट नहीं है, जानकारी है आपके पास, जाइए एफिडेविट में वो जानकारी दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, ये नहीं है फैक्ट। फैक्ट ये कि न मुद्दा है, न विपक्षी एकता है, न कोई दृष्टि है। मुद्दा ढूंढने की कोशिश जारी है, तो है, एकता की कोशिश जारी है। आप भी बोल दीजिए महंगाई बेरोजगारी किसान मुद्दा है, और क्यों नहीं बोल रहे आप मुद्दा है? सर आप भी बोल दीजिए ना कि युवा मुद्दा है, किसान मुद्दा है, बेमौसम की बारिश मुद्दा है, जिससे फसल का नुकसान हुआ है, किसान कैसे पूरे साल खाएगा, तो मुद्दा है ना, भ्रष्टाचार है ना, बताओ। ये मुद्दा नहीं होती है, कभी रोजगार मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। आप भी गोमती रिवर फ्रंट कहा, फिर आप गोमती रिवर फ्रंट के बारे में जानकारी, हम आपसे पूछे महंगाई का क्या हालत है, तो आप गोमती रिवर फ्रंट चले जाते हो। हम कहते हैं बेरोजगारी का क्या पोजीशन है, आप गोमती रिवर फ्रंट चले जाते हो। कमाल है, उनका पूरा का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में घरा हुआ है। इंक्वायरी सबकी चल रही है। कोऑपरेटिव बैंक की जितना घोटाला हुआ है, जवाब नहीं होता है तो फिर इधर उधर की हम बात जवाब लेनी करते हैं, आप उधर भाग जाते हो। हम आपकी बात करते हैं, आप तब की बात करते हो। कमाल है भाई, अब और तब में अंतर होता है। वकील साहब बड़ा साफ कर दिया है कि भैया देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है, नंबर 1। दूसरा मुद्दा यह है कि गरीब की आंखों के आंसू कैसे पहुंचे जाए, और जिसके लिए पिछले 9 साल से ये सरकार काम कर रही है। उससे मुकाबला है। चूल्हे दिए, घर दिए, गैस दिए, उससे मुकाबला है। फ्री राशन दे रहे हैं, उससे मुकाबला है। और देश में मैंने पैर पे खड़े मत होने देना चल चुकी है। आप लाइन में लगाए रहना चाहते हैं, रोजगार नहीं देना चाहते। आप सोचते हैं आप अपने लगे रहिए, कोशिश में लगे रहिए, उससे बताइए ना मुद्दा नहीं। ये लाइन में लगवाना चाहते हैं। बच्चे की फीस कौन भरेगा? मारिए, आपने आटा चावल तो दे दिया, चलिए आपकी बात मान ली। बच्चा स्कूल में कैसे पढ़ेगा? बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है क्या? अगर उसके पिताजी के पास पैसे नहीं होंगे, रोजगार नहीं होगा, तो अच्छे स्कूल में एडमिशन दे सकता है क्या? आप खाली पेट भर ले, हमने आपको राशन दे दिया, पेट भर लो बस और सो जाओ। बच्चा अनपढ़ रह जाए, फिर उसके बाद बच्चा लाइन में लग जाए 4 किलो चावल के लिए, बच्चे के बाद बच्चा लाइन में लग जाए। आप पूरे एक जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर करना चाहते हो, सब लाइन में लग रहे हैं 5 किलो आटा के लिए। कमाल की बात करते हैं प्रभु आप भी। अरविंद जी 2 लाइन। हम ये कह रहे हैं कि ये जो इनका मुकाबला किस तरफ से है, कहां से है, किन मुद्दों पे, इनको ये भी नहीं जानकारी। जो फ्री का मुफ्त राशन गरीब को मिल रहा है, उसको आप ये कहते नहीं हम डबल देंगे, वो कहता नहीं हमें नहीं चाहिए, जो दे रहा है हमको वही चाहिए। जो दलितों को सम्मान मिला है वो उसकी वजह से वोट देगा। जो आप रिजर्वेशन के नाम पे डराते कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई आज तक, उस पर वोट मिलेगा। गरीबी हटाने के प्रयास जारी हैं, उस पर वोट मिलेगा। और सबसे बड़ा वोट मिलेगा भ्रष्टाचार पे। और आप अपने जेल की तैयारी करिए कि जेल से कैसे बचा जाएगा। देश की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, आप अपने आप को बचाइए बस। ये सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है आपके लिए। सबको क्या और दूसरों पे आरोप लगाते हो तो उससे पहले अपने गिरेबान में जाके। अरे हम तो गरीब की बात कर रहे थे प्रभु, आप बताइए गरीब रेखा से कितने लोग ऊपर आ गए? आज इंडेक्स क्या है बताइए, भुखमरी का बताइए ना। 121 में कितने नंबर पे हम? यही बात है ना अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी के नेता ने नहीं बोला। कोहली साहब आप बोलिएगा। उद्धव ठाकरे जी ने भी कैसे प्रश्न खड़ा किया प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर। ब्रिजमोहन जी आप भी सुनिएगा, कोहली जी इस पर जवाब दीजिएगा, जल्दी से सुना दीजिए, क्योंकि वो उन्होंने मराठी में भाषण दिया था, वो हिस्सा निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया था, अब जाकर मिला। सुनाई। एका बाजूला पदवी दाखवून सुद्धा किंमत मिळत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधानांची पदवी दाखवायला मागितली तर 25,000 रुपये दंड होतोय। अशी कोणती पदवी आहे त्यांच्याकडे? कोणत्या कॉलेजची आहे? बरं, कॉलेजला सुद्धा अभिमान वाटायला पाहिजे की माझ्या कॉलेजमध्ये, आमच्या कॉलेजमध्ये शिकलेला एक विद्यार्थी देशाच्या पंतप्रधानपदी बसलेला आहे। हा अभिमान त्या कॉलेजला पाहिजे। आज या व्यासपीठावरती मी आहे, जयंतराव पाटील आहेत, आम्ही दोघेही एका शाळेतले, बालमोहन विद्या मंदिर।
आपलं मंत्रिमंडळ जेव्हा आलं, शाळेने मोठ्या अभिमानाने आम्हाला बोलवलं होतं. मी मुख्यमंत्री आणि जयंतराव कॅबिनेट मंत्री, या शाळेतले दोन मंत्री आणि राज्याचा मुख्यमंत्री आमच्या शाळेतला, केवढा मोठा अभिमान त्या शाळेला वाटला होता. असा अभिमान माझे पंतप्रधान ज्या कॉलेजमध्ये शिकले त्या कॉलेजला वाटू का नाही? उद्धव ठाकरे की बात हमने सुनाई कोहली साहब. इससे पहले कि बृजमोहन जी के पास जाऊं, इन 3 मुद्दों पर शरद पवार बीजेपी के स्टैंड पर दिख रहे हैं. तो आलोक शर्मा जी पूछ रहे हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है. जी धन्यवाद. मैं आशा करूंगा कि अब मेरी आवाज जो है आप तक ठीक आ रही है. मैं संक्षेप में बोलूंगा. देखिए अंजना जी, शरद पवार जी, धन्यवाद. शरद पवार जी भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी सही फरमाया कि शरद पवार जी ने तो भाजपा के विरुद्ध वहां सरकार खड़ी की थी कांग्रेस के साथ, और उनकी पार्टी सबने मिलकर शिवसेना के साथ. अब इस पे दूसरी बात पे आइए. शरद पवार जी, मेरा मानना है, इतने वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, तो वो राहुल गांधी जी को सीख दे रहे हैं, कांग्रेस को सीख दे रहे हैं. और ये बात बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी एक एजेंडा चाह रहे हैं. 2019 में फर्जी एजेंडा था रफेल में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई, खारिज कर दिया उस पूरे याचिका को. उस समय उनको माफी मांगनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट से अपने बयानों के लिए. अब उसके बाद क्योंकि प्रश्न हमेशा कांग्रेस पे उठते हैं, तो कांग्रेस ने 2-3 ऐसे विषय उठाए. 20,000 घोटाला, 20,000 करोड़ का घोटाला अडानी ने किया, रोज बोलते हैं. कहां से ये फिगर आई, किसकी फिगर है, कौन सी सीए इंस्टीट्यूट की फिगर, ये इनकी फिगर बन गई है. और इस पर शरद जी ने बेसिकली कह दिया है कि भाई उद्योगपतियों पे अगर आपको करना है तो प्रूफ दीजिए, आपके पास सबूत है तो 1 मिनट में ये कोर्ट चले जाते, कोई याचिका फाइल करते, ये हमारे सबूत है. बेसिक इशू क्या है, एक नेता को खड़ा करना है कांग्रेस पार्टी ने, वो है राहुल गांधी. उसको खड़ा करने का प्रयास लगातार को 1.5-2 दशक से चल रहा है, वो उनका अधिकार है. उसको अगर खड़ा करना है नेता के रूप में, उसका एक एजेंडा होना चाहिए. तो शरद जी क्या कह रहे हैं, अरे भाई तुम्हें एजेंडा चाहिए तो देश हित का एजेंडा करिए. और कांग्रेस का जवाब देखिए कि देश हित को कहते तो हम क्या देश विरोधी द्रोही बन गए. कमाल की बात है, 2 नेता अलग अलग बात कह सकते हैं तो उसका मतलब है दूसरा देशद्रोही हो गया है. शरद जी कह रहे हैं जो मुद्दे जनता से जुड़ सकते हैं उन पर बात करिए आप. ऐसी ही नसीहत उन्होंने डिग्री पे कह दी है, जनता का विषय नहीं है ये. तो कांग्रेस पार्टी नसीहत ना लेते हुए वो चाहते राहुल गांधी जी सबके नेता बन जाए. पर कहीं ना कहीं ऐसे वरिष्ठ लोग भी इस देश में हैं, चाहे भाजपा के विरुद्ध खड़े हो, वो अनुभवी लोग हैं जो समझते हैं कि भाई हम चुनाव लड़ते हैं, हमारी पार्टी जीतती है, हम लोगों को जनता से जुड़े रहते हैं अपने कामों में. तो राहुल गांधी जी को वो नसीहत दे रहे, भाई अगर तुम राजनीति करना चाहते हो तो सावरकर को गाली देके महाराष्ट्र में कैसे करोगे, देश में कैसे करोगे. उन लोगों से जो सावरकर जी का आदर करते हैं, जो उन्हें वीर सावरकर के रूप से देखते हैं. आप कहते हो मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा. उस जमाने की चिट्ठियां अगर पढ़ेंगे राहुल गांधी जी, क्योंकि पढ़ने से बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है, तो देखेंगे महात्मा गांधी जी की भी चिट्ठियों में आई बेग टू से एज योर सर्वेंट, ये उस प्रकार की भाषा होती थी. लेकिन महात्मा गांधी जी देश के लिए खड़े रहे. महात्मा गांधी जी को पिता समान हम लोग मानते हैं, क्योंकि देश में अहिंसा के आधार पर काम किया. लेकिन राहुल गांधी जी को ये कौन समझाए ना, तो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जी. जो भी उनके हम उम्र के हो, उनसे वरिष्ठ हो, जैसे भी हो, वो उनकी प्रॉब्लम है. तो ये बात नसीहत की बात है, ये भाजपा के समर्थन की बात नहीं है.